सो हेलो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। आपको हम बताते हैं कि अगर कैपेसिटर के बीच में हम डाइलेक्ट्रिक को डाल देते हैं, उसके बीच में डाइलेक्ट्रिक को डाल देते हैं तो चीज़ें कैसे चेंज हो जाएगी, किस में चेंज है, जैसे क्यू कैसे चेंज होगा, सी कैसे, भी कैसे, ई कैसे, यू कैसे, ये सब चीज़ें चेंज हो जाती है। बोलेंगे यार मास्टर कल तो बता दिया था ये सब चीज़ें, कल मैंने बताया था, लेकिन अभी देखेंगे उसमें अगर हमने जोड़ दिया किसको, वोल्टेज को, मतलब कि बैटरी को जोड़ दिया, तब कैसे चेंज होगा वो मैं बताने वाला हूँ। तो वो देखने वाले हैं बच्चों। तो मैंने कल क्या बताया था, अगर कुछ बच्चे नहीं समझ पा रहे मैंने कल क्या बताया था तो देखिए, आप देख भी सकते हैं। तो मैंने ये बोला था, क्या बोला था चलिए देखते हैं। ऐसे कैपेसिटर हमने बना दिया था, और आपको पता है कैपेसिटर बना दिया, यहाँ पे हमने प्लस चार्ज दे दिया, इस पे माइनस चार्ज दे दिया भाई। ठीक है, तो यहाँ पे जो इनिशियल बोल रहा हूँ जो इनिशियली क्या होता था भाई, इनिशियल इसका क्या होता था, इनिशियल मतलब है सी इनिशियल, इनिशियल कैपेसिटेंस सी नोट मान लेते हैं। चार्जेस तो सेम ही रहता है, चार्जेस यहाँ पे क्यों नोट ही रहता है। मान लेते हैं पोटेंशियल इनिशियल क्या है, इनिशियल पोटेंशियल है भी नोट। मान लेते हैं इनिशियल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ई ई नोट है। ठीक है, बोलेंगे ये सब क्यों बता रहे हो भाई, ये सब इसलिए बता रहा हूँ बच्चों क्योंकि यही चीज़ अभी मैं बताने वाला हूँ। यहाँ पे देखिए, ये सब चीज़ें ऐसे होते हैं इनिशियली, इनिशियली तो यही होता है। और चाहे तो आप इसका वैल्यू भी आपको पता होगा, जैसे कि कैपेसिटेंस का वैल्यू होता है एप्सिलॉन नोट ए बाई डी। ये सब चीज़ें आपको आते रहना चाहिए। और भी लिखते हैं कहीं पे, मतलब ई इंटू डी लिख देते हैं, वो सारा सेट करके ही लिखा गया है। ऐसे आप लोग पढ़ते क्या है, डी भी इक्वल टू निगेटिव ऑफ ई डॉट डी आर होता है। ठीक है, ऐसे करके तो ये सब चीज़ें सेट करने के बाद ही ये आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे ये आ रहा है, ठीक है, हर जगह पे नहीं आता है। ओके, ये सब पढ़े होंगे बच्चों। फाइनली क्या हो रहा है, फाइनली हमने क्या किया है कि यही कैपेसिटर को ऐसे बना के, और इसके बीच में, इसके बीच में बच्चों हमने क्या किया है, कंप्लीटली एक डाइलेक्ट्रिक को फिल कर दिया है भाई। आ रहा है समझ में बच्चों, हमने कंप्लीटली डाइलेक्ट्रिक को डाल दिया है। ये क्या डाइलेक्ट्रिक होता था, और अभी हमने देखा कि इस पे चार्ज कितना था, प्लस का क्यू था, इस पे चार्ज माइनस का क्यू था, और ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इसका क्यू होता था। ठीक है, और कंप्लीटली फिल कर दिए हैं। तो यहाँ पे फाइनली कैपेसिटेंस का वैल्यू जो फाइनल होता था वो क्या होता था, के टाइम्स ऑफ सी हो जाता था, मतलब सी नोट इनिशियल का के टाइम्स हो जाता था। इलेक्ट्रिक फील्ड देखते हैं फाइनल, तो वो कितना हो जाता था, इनिशियल इलेक्ट्रिक फील्ड का 1/k टाइम्स। पोटेंशियल देखते थे फाइनल, तो हो जाता था पोटेंशियल इनिशियल का 1/k टाइम्स। ये सब मैंने बता रखा है, ये सब कैसे कैसे हो रहा था, ये सब मैंने बता रखा था बच्चों। अगर यहाँ पे यू इनिशियल, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी देखे तो वो कितना होता था, Q² बाई 2C। क्योंकि चार्जेस तो नहीं चेंज हो रहे हैं, हम चार्जेस स्प्लिट का लेते हैं। ठीक है, तो वो तो चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है भाई, लेकिन सी तो चेंज हो रहा है। तो सी कैसे चेंज हो रहा है, सी कैसे चेंज हो रहा है बच्चों, के टाइम्स में हो रहा है। ठीक है भाई, तो यहाँ पे यू फाइनल जो होगा, पोटेंशियल एनर्जी फाइनल, Q² फाइनल, Q² डिवाइडेड बाई 2C फाइनल। तो सी फाइनल 1/k टाइम्स, मतलब कि यहाँ पे फाइनल पोटेंशियल एनर्जी आपके पास आ जाएगा Q0² डिवाइडेड बाई 2C नोट टाइम्स के। मतलब फाइनल पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी का 1/k टाइम्स आ गया भाई। आ रहे समझ में, ये सारा 1/k टाइम्स, ये भी ये भी ये भी, बस एक कैपेसिटेंस होता था वो के टाइम्स बढ़ जाता था। ठीक है, आई थिंक क्लियर होगा। ये हमने कल बताया है बच्चों, कल बताया है, अगर आपने देखा हो तो। नहीं देखा फिर भी यहाँ पे समझ लीजिए कैसे कैसे चीज़ें होती थी। यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस से नेगेटिव में चला जाता था, चला जाता था। यहाँ पे इंड्यूस होता था क्या, नेगेटिव वाला, यहाँ पे पॉजिटिव वाला, ये सब बता रखा है। तो ये जनरली ऐसे है। लेकिन अब हम यहाँ पे देखने वाले हैं आगे कि अगर इससे हम एक बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं, मतलब कुछ पोटेंशियल दे देते हैं, कभी बैटरी लगाते हैं कभी बैटरी हटाते हैं, तो कैसे चेंज होगा, क्योंकि ये आपके एग्जाम में कभी कभी आ गया है, तो हमें करना पड़ेगा। अरे कभी कभी आया है, बिल्कुल कभी कभी ही आता है। तो व्हेन डाइलेक्ट्रिक इज कंप्लीटली फील्ड बिटवीन द प्लेट्स, प्लेट के बीच में कंप्लीटली फील्ड करना है, पार्शियली नहीं। पार्शियली करेंगे तो वो क्वेश्चन बन जाएगा। तो क्वेश्चन करने के लिए दिमाग आप लगा सकते हैं। तो ये तो हम एक केस ले रहे हैं ना, ये केस ले रहे हैं जिसमें कि फील्ड करते हैं हम लोग कंप्लीटली। पार्शियली करेंगे तो और ज़्यादा बढ़ जाएगा तो उतना अभी तक पूछा नहीं है, पूछेगा फिर भी आप कर पाएंगे अगर इसको समझ लेंगे तो। देन बोलता है वेरिएशन कैसे होगा इन सब में, इन्हीं सब में वेरिएशन हम देखते हैं भाई। तो कैसे होगा देखिए, पहली बात मान लेते हैं जो हमने केस ले रहे हैं वो कौन सा ले रहे हैं, व्हेन जब मान लेते हैं कि कैपेसिटर के बीच में जब हम डाइलेक्ट्रिक डाल रहे हैं तब की बात बता रहा हूँ। व्हेन बैटरी इज डिसकनेक्टेड
इसका मतलब समझ रहे हो बच्चों, व्हेन बैटरी इज डिसकनेक्टेड, समझिए ये केस क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है एक्चुअली में, हर जगह पे लिखा हुआ है, लेकिन आपको यहाँ पे समझना ये होता क्या है। इसका मतलब ये होता है, ये कहीं पे आपको दिया भी रहेगा तो आपको समझना होगा कि है क्या, व्हेन बैटरी इज डिसकनेक्टेड। समझिए, तो यहाँ पे क्या होता है कि पहली बार यहाँ पे एक कैपेसिटर बनाया हुआ होता है, और ये क्या होता है, ये कनेक्टेड होता है बच्चों पोटेंशियल से, ठीक है। बोलेंगे अभी तो डिसकनेक्टेड बता रहा था मास्टर, तो यहाँ पे कनेक्टेड क्यों बता दिया, बता रहा हूँ बच्चों, बता रहा हूँ। और फाइनली क्या करते हैं हम लोग, फाइनली क्या करते हैं, उसको डिस्कनेक्ट कर देते हैं और इलेक्ट्रिक डाइलेक्ट्रिक भी डाल देते हैं। इधर बारिश हो रहा है थोड़ा, तो यहाँ पे फिर डाइलेक्ट्रिक भी डाल देते हैं, तब की केस बता रहा हूँ। ऐसा क्यों भाई, ऐसा क्यों, आखिरकार बच्चों डाइलेक्ट्रिक डालना ही तो है हमें इसी से कारण तो चेंज हो रहा है, ये डाल दिया तभी तो ये सब चेंज हो गया है ना, ये सब चेंज हो गया, डालने के बाद ही तो हुआ। तो यहाँ पे हमने डाल दिया, किसको डाल दिया भाई, इसको डाल दिया, के का वैल्यू, अरे के का नहीं, ये डाइलेक्ट्रिक है। डाइलेक्ट्रिक डालने के बाद चीज़ें कैसे चेंज हो रही है वो बताना है। एक बात और बच्चों, ये डाइलेक्ट्रिक डायरेक्ट ऐसे आ गया होगा, क्या लगता है आपको, डायरेक्ट नहीं आया होगा, इसको थोड़ा हम अच्छे से बना दें। देखिए, पहली बार डाइलेक्ट्रिक अगर हमने डाला होगा इसके अंदर, तो पहली बार ऊपर से ऐसे लाया होगा, ठीक है, ऐसे करके, तो ये डाइलेक्ट्रिक है, ठीक है यार। और इसका वही हमको दे दिया है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है, तो इसको हमने ऊपर से लाया है, इसको थोड़ा इधर तक बना देते हैं ना, इसको ऊपर से हमने लाया है। तो यहाँ पे क्या था, पहली बात देखिए कि हमने अगर कहीं पे लिख दिया कि बैटरी डिस्कनेक्ट करने के बाद चीज़ें कैसे चेंज होती है, तो यहाँ पे बैटरी लगा हुआ था शुरू में, बाद में डिस्कनेक्ट कर दिया, बैटरी है ही नहीं। तो यही केस को बोलते हैं व्हेन बैटरी इज डिस्कनेक्टेड, तब कैसे वैल्यू इनका चेंज होगा, आ रहा है समझ में। तो देख लेते हैं भाई, शुरू बार में अगर बैटरी कनेक्टेड है भी वोल्ट का, यहाँ पे प्लस क्यू का चार्ज आ जाता है, यहाँ पे माइनस क्यू का चार्ज आ जाता है। बैटरी करता क्या है, अरे भाई बैटरी करता क्या है, पोटेंशियल को सेम करने की कोशिश करता है। अगर आप किसी चीज़ को तार से जोड़ देते हैं तो क्या होता है सोचिए ना, अगर आप किसी कंडक्टर को या फिर किसी भी जो कंडक्टिंग मटेरियल है, तो उसको अगर अर्थ से अर्थिंग कर देते हैं, तो अर्थिंग करने के बाद होता क्या है, दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाता है कनेक्टिंग वायर के थ्रू, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे और कुछ नहीं बच्चों, आप इनको कनेक्ट ही कर रहे हैं, इसको और इसको, दोनों कंडक्टिंग मटेरियल होते हैं, तो क्या करेगा, दोनों का चार्ज बैलेंस करेगा, दोनों को चार्ज इक्वल इक्वेट करेगा, दोनों का पोटेंशियल सेम करेगा, है ना भाई। पोटेंशियल सेम होगा, हो सकता है चार्ज सेम हो नहीं हो, लेकिन पोटेंशियल तो सेम करेगा, जो इसका पोटेंशियल होगा वो इधर भी दोनों में सेम हो जाएगा। अब हम बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिए, ठीक है ना, अब हम बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिए, तो अब नहीं पता है कि यहाँ पे पोटेंशियल क्या होगा, क्योंकि डिस्कनेक्ट कर दिए ना। अगर कनेक्टेड रहता तभी तो बोलते कि अभी भी है, यहाँ पे भी था अभी भी है, लेकिन डिस्कनेक्ट कर दिया ना भाई, तो अब नहीं पता है, पता करेंगे, वैसे पता करना होगा। और देखते हैं, अगर इस पे चार्ज क्यू हो गया है, इस पे चार्ज माइनस क्यू हो गया है ना, इस पे चार्ज क्यू, इस पे चार्ज माइनस क्यू, इस शुरू में इनिशियल ऐसा ही था, ठीक है, इनिशियल ऐसा ही था। और कैसे चार्ज होता है आपको पता भी होगा भाई, यहाँ पे यह है ना पॉजिटिव नेगेटिव, तो क्या होता है, करंट का फ्लो ऐसे, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो उल्टा डायरेक्शन में, ठीक है भाई, इलेक्ट्रॉन इधर जाता जाएगा, माइनस को बढ़ाता जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव ज़्यादा हो जाएगा, तो ये हो गया चार्ज, ऐसे ही तो चार्ज होता है, कैपेसिटर चार्ज हो गया। अब इसको हटा दीजिए, अब इसके थ्रू बल्ब लगा दीजिए, यहाँ पे पंखा लगा दीजिए, है ना बच्चों, पंखा लगा दीजिए ऐसे करके, तो पंखा क्या होगा, इसमें अब तो ये चार्ज हो गया, तो ये इतना ज़्यादा चार्ज हो जाता है ना कि उसके बाद इसको चार्जेस को निकलना होता है, कहीं ना कहीं निकलना होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा चार्ज हो गया। तो अब ये निकलने के लिए क्या करता है, यहाँ पे जितना भी पॉजिटिव आ गया था, जितना यहाँ पे नेगेटिव आ गया था, सारा निकल के इधर आ जाता है। तो ये क्या लगता है कि यहाँ पे भग से करता है ना, कैपेसिटर को चार्ज करने के बाद अगर बल्ब से कनेक्ट करेंगे तो जल के तुरंत बुझ जाएगा, तो वही कारण ये चार्ज डिस्चार्ज होता है, वैसा इसीलिए होता है। ठीक है यार, समझ में आ गया। हम यहाँ पे क्या बताने वाले थे ये तो देखिए, ठीक है। अब क्या बात है ना, अब क्या बात है कि यहाँ पे अगर हम इसको इंसर्ट कर रहे हैं, तो ये तो प्लस क्यू चार्ज था ही, यहाँ पे ये माइनस क्यू चार्ज था ही, तो यहाँ पे प्लस चार्ज यहाँ पे ऐसे करके आ जाता है भाई, यहाँ पे माइनस चार्ज ऐसे करके आ जाता है भाई। तो अगर आप इसको अंदर डाल रहे हैं, यहाँ से यहाँ पे रख दिए, बस रख दिए, तो इसके अंदर अपने आप जाने लगेगा, क्यों, क्योंकि इस पे ऑटोमेटिकली इंड्यूस्ड माइनस साइन होने लगेगा। अरे यार डाइलेक्ट्रिक में यही तो होता है, बताया तो था, डाइलेक्ट्रिक में क्या होता है,
इधर पॉजिटिव देखता है तो इधर अपने आप नेगेटिव इंड्यूस होने लगता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव से नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर भी बन रहा होगा। तो ये क्या करता है, नेगेटिव चार्ज को अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करता है, तो नेगेटिव चार्ज इधर आ जाता है, और पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में फ्लो होता है तो इधर आ जाता है। आ गया समझ में? तो भाई पॉजिटिव और यहाँ नेगेटिव, तो ये क्या करेगा, इधर खींचेगा ना इसको, और ये नेगेटिव पॉजिटिव तो इधर खींचेगा। तो ऐसे ही जब ऐसे खींचते हैं ना प्लेट्स कि इसको अंदर ला देते हैं, थोड़ा सा आपने बस रखा कि अंदर खींच लेगा, क्योंकि फोर्स लग रहा है नीचे खींचने वाला। ठीक है, मतलब नीचे कुछ इसका फोर्स लग रहा है, खींचने वाला फोर्स। क्या लग रहा है वो हमें नहीं पता है, बट लग रहा है, वो हमें दिख रहा है। ठीक है भाई, तो ये क्या करेगा, डायरेक्टली बहुत स्पीड में खींच लेगा। तो हमें वो स्पीड नहीं बढ़ाना है ना। हम जो पोटेंशियल एनर्जी लिख पाते थे कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है ना, वर्क डन इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, तो वहाँ पे इसलिए लिख पाते थे क्योंकि वहाँ पे वेलोसिटी का चेंज नहीं होता था, सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी होता था। ठीक है, तो यहाँ पे वही है बच्चों, अगर वेलोसिटी आ गया तो सब चीज़ें गड़बड़ हो जाएगी। तो हमें यहाँ पे वेलोसिटी चेंज नहीं करना है, मतलब धीरे धीरे लाना है। मतलब ऊपर भी एक इसी टाइप का फोर्स लगा देंगे तभी तो ये धीरे 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 नीचे आता जाएगा। मतलब इससे थोड़ा सा कम होगा, लेकिन लगभग हम बराबर मान लेते हैं मानने के लिए। ठीक है, तो ऊपर की तरफ एक एफ एक्सटर्नल फोर्स लगाना होगा ताकि इसको धीरे धीरे यहाँ तक ले आए, यहाँ तक अब फिर पूरा भर जाएगा, तो हो जाएगा कंप्लीटली फिल्ड। ठीक है, तो वैसे हम लोग करेंगे तो वही एफ एक्सटर्नल आ जाता है। तो यही एक टर्म आ जाता है, वो कैसे निकालेंगे वो भी बताऊंगा आगे, अभी देखने वाले हम लोग। ठीक है, तो अभी हम लोग जनरली इसका कैसे वेरिएशन होता है वो देखते हैं। व्हेन बैटरी इज डिसकनेक्टेड, भाई डिसकनेक्टेड ही है। ठीक है, एंड लगा दे क्या, एंड कैपेसिटर इंसर्टेड, कैपेसिटर इंसर्टेड। अब अच्छा लगेगा देखने में, है ना। व्हेन बैटरी डिस्कनेक्टेड, जब बैटरी डिस्कनेक्ट हो जाता है, और उसके बाद कैपेसिटर इंसर्ट भी तो होता है। ठीक है, ओके। तो पहली चीज बच्चों जो हम यहाँ पे निकालने वाले हैं वो क्या है, यहाँ पे मान लेते हैं कि चार्ज क्या होगा भाई, चार्ज इनिशियल चार्ज क्या होगा बच्चों, इनिशियल चार्ज को हमने क्यू नॉट मान लिया, कुछ चार्ज होगा। अब समझिए फाइनली यहाँ पे चार्ज क्या हो जाएगा, यहाँ पे फाइनल चार्ज क्या हो जाएगा बताइए। हम यहाँ पे लिख दूँ, मैं लिख दूँ यहाँ पे, हम लिखते हैं यहाँ पे क्यू नोट ही जाएगा। बोलेंगे अरे यार ये कैसे लिख दिया, यहाँ पे भी क्यू नोट, यहाँ पे भी क्यू नोट, क्यू नोट चेंज नहीं हुआ जब हम लोग बैटरी हटा दिए तो। नहीं बच्चों, क्यू नोट का वैल्यू चेंज नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ समझिए, पोटेंशियल अगर अगर हम बैटरी से कनेक्ट किए हैं तो इन दोनों प्लेट्स का पोटेंशियल हमने सेम कर दिया। ठीक है, सेम तो कर दिया। सेम कैसे हुआ होगा, यहाँ अगर मान लेते हैं कुछ ज़्यादा चार्ज होगा, यहाँ पे कुछ कम चार्ज होगा, तो इधर से चार्ज निकल के इधर आ गया होगा, कुछ वैसा ही होता है। लेकिन लास्ट में दोनों का पोटेंशियल बराबर हो जाता है, चार्ज इधर उधर चले जाते हैं। ठीक है, लेकिन वहाँ पे है ना बच्चों, चार्जेज यहाँ से ऐसे ऐसे निकल के इधर चले गए, कुछ इधर आ गए। मतलब कि जैसा जहाँ पे मान लेते हैं यहाँ पे 10 कूलम चार्ज है, यहाँ पे 5 कूलम चार्ज है, तो कुछ चार्जेज इधर से इधर आ जाएंगे ना, ताकि इन दोनों प्लेट्स को पोटेंशियल को बराबर कर सकें। लेकिन चार्जेज ओवरऑल 10 और 5 ही रहेगा। यहाँ पे भी अगर मैंने इसको हटा दिया, पोटेंशियल को हटा दिया, बैटरी को हटा दिया, तो ये चार्जवा तो वही रहेगा, भले ही इधर से उड़ के इधर आया हो, भले ही दोनों को बराबर कर दिया हो। और यहाँ पे अगर मैंने इसको हटा ही दिया है, तो ये चार्जेज जो भी रहेगा दोनों का सम तो वही रहेगा बच्चों। आ रहा है समझ में, चार्जेस थोड़ी बदल जाएंगे, चार्जेस तो वही का वही रह जाएंगे। ठीक है भाई, तो देखिए हम वही करते हैं, चार्जेस इसलिए वही का वही रह गया, क्योंकि जब आप हटा दिए ना तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है, आप हटा दीजिए, आप इसको बैटरी को हटा दीजिए, चार्जेस तो वही है, चार्जेस तो वही रहेगा। आई थिंक क्लियर होगा। तो फाइनल चार्ज वही रह जाएगा। मान लेते हैं फाइनल हमारे पास क्या हो जाएगा, अगर हम यहाँ पे पोटेंशियल बताना चाहिए, इनिशियल पोटेंशियल क्या हो जाएगा, मान लेते हैं वी नॉट होगा, हमारे ऊपर डिपेंड करता है। फाइनल पोटेंशियल क्या हो जाएगा भाई, फाइनल पोटेंशियल क्या हो जाएगा। आप बहुत लोग सोच रहे होंगे कि सेम रहेगा, मतलब अभी भी है तो बाद में कनेक्ट डिस्कनेक्ट कर दिए तो भी रहेगा। ऐसा नहीं सोचिए बच्चों, क्योंकि ऐसा नहीं होने वाला है। चार्जेस ना इधर उधर जाते हैं तो वो पोटेंशियल को बराबर करते हैं। अब हम इसी को हटा दिए तो अब हमें नहीं पता है कि इनका पोटेंशियल क्या है। अभी तक यहाँ पे पता होगा, यहाँ भी वोल्ट है, यहाँ पे 0 वोल्ट है। अरे मान लेते हैं 9 वोल्ट का है तो 9 वोल्ट इधर, 0 वोल्ट इधर, पता चल रहा है पोटेंशियल क्या है। अब हम बैटरी को ही हटा दिए तो यहाँ पे क्या पोटेंशियल है हमें नहीं पता चलेगा, बस चार्ज पता चलेगा कि जो पहले था वो अभी है ना। आखिर पोटेंशियल कैसे पता चलेगा, नहीं चल पाएगा ना। ठीक है भाई, वो कुछ हो जाएगा हमें नहीं पता है, लेकिन क्या हो जाएगा ये भी हम बता सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं बता सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, चलिए इसको अभी बाद में निकालते हैं, क्योंकि सी का वैल्यू पता होना चाहिए। तो सी क्या होता है, कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस बच्चों के टाइम्स हो जाता है सी, मतलब इनिशियल कैपेसिटेंस के टाइम्स ऑफ सी नॉट हो जाएगा। ठीक है भाई, और फाइनल जो कैपेसिटेंस होगा ना, फाइनल कैपेसिटेंस इस डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट करने के बाद भी के टाइम्स ऑफ सी रहेगा ही, के टाइम्स ऑफ सी नॉट ही रहेगा।
आ रहा है समझ में? अरे यार यहाँ पे थोड़ी है, यहाँ पे मैंने के क्यों लिख दिया? यहाँ पे तो सी नोट ही रहेगा ना बच्चों, ठीक है। इनिशियल कैपेसिटेंस सी नोट था, फाइनली क्या हुआ, के टाइम्स ऑफ सी नोट हो गया। क्यों हो गया? मैंने बता रखा है ना भाई, यहाँ पे डिपेंड नहीं करता है बच्चों कि आप यहाँ पे पोटेंशियल कुछ चेंज कर रहे हैं, कुछ हटा दे रहे हैं, उससे नहीं फर्क पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे बस डाइलेक्ट्रिक आपने डाल दिया तो कैपेसिटेंस के टाइम्स ऑफ सी नोट हो जाता है। आ रहा है समझ में? काफ़ी आसान है। वैसे भी समझ सकते हैं, एक और तरीका है, एप्सिलॉन नोट ए अपॉन डी करके भी वैसे भी समझ सकते हैं। यहाँ पे एप्सिलॉन नोट था और यहाँ पे क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन आर आ जाएगा, क्योंकि इसका कुछ कैपेसिटेंस क्या है, तो यहाँ पे सी फाइनल क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन आर ए अपॉन डी हो जाएगा। तो एप्सिलॉन आर को ही के बोलते हैं, तो हो गया, के टाइम्स आ गया ना बच्चों, के टाइम्स आ गया, यहाँ पे एप्सिलॉन नोट था, है ना, ऐसे भी कर सकते हैं। ओके, अब हम भी निकालते हैं। भी क्या होता है, वी नोट था, तो वी का वैल्यू एक्चुअली में होता क्या है बच्चों, क्यू अपॉन, मतलब क्यू फाइनल क्या है, वो तो क्यू नोट ही है। अरे भाई क्यू फाइनल तो वही है ना, क्यू फाइनल अपॉन सी फाइनल। फाइनल कैपेसिटेंस कितना होगा, के टाइम्स ऑफ सी, मतलब कि क्यू नोट अपॉन के टाइम्स ऑफ सी नोट हो जाएगा। तो यहाँ पे दिख रहा है कि क्या हो जाएगा बच्चों, वी नोट डिवाइडेड बाई के, मतलब 1 अपॉन के टाइम्स हो गया, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे चेंज होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इनिशियल मान लेते हैं कि ई है, ई नोट है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कैसे चेंज हो जाएगा, ई फाइनल, ये आपको पता है ना बच्चों, एप्सिलॉन नोट सिग्मा अपॉन क्या होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट ही तो होता है, सिंपल। तो अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट, ऐसे भी निकाल सकते हैं या फिर ऐसे भी निकाल सकते हैं। भी का वैल्यू क्या होता है, ई इंटू डी होता है, ठीक है, ये पता है ना बच्चों, भी का वैल्यू क्या होता है, ई इंटू डी होता है। तो यहाँ पे अगर हमारे पास पोटेंशियल चेंज हो रहा है 1/k टाइम्स में, तो ये जैसे चेंज हो रहा है वैसे तो ये भी होगा, क्योंकि दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डी थोड़ी चेंज कर रहे हैं, दोनों के बीच का डिस्टेंस डी अभी भी डी है। तो हम इस जिसको जैसे चेंज करेंगे वैसे इसको भी होगा, मतलब कि पता चल गया हमें, ई फाइनल का वैल्यू क्या हो जाएगा, बता सकते हैं, वी अपॉन डी होता है ना, तो वी कैसे चेंज हो रहा है, वी नोट अपॉन के टाइम्स ऑफ डी, मतलब कि ई नोट बाई के, ये भी 1/k टाइम्स चेंज हो गया, ठीक है। ऐसे करके निकाल सकते हैं आप। और भी तरीके हैं, एक तरीका नहीं है, और भी तरीके हैं बच्चों, कैसे भी आप कर सकते हैं, ठीक है। और अगर हम निकालना चाहें यहाँ पे, मान लेते हैं कि यू इनिशियल क्या है, पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल यू नोट मान लिया, एक्चुअली में यू का वैल्यू होता क्या है, हाफ। यहाँ पे सोचिए कौन सा फॉर्मूला यूज करें, हाफ सी वी स्क्वायर क्यू स्क्वायर बाई 2 सी, हाफ क्यू भी। तो बच्चों वही चीज़ का यूज कीजिए जहाँ पे कुछ कांस्टेंट बन रहा हो, यहाँ पे क्या है, क्यू का वैल्यू चेंज नहीं हो रहा है, तो हम इसी को यूज कर लेंगे, मतलब कि क्यू स्क्वायर बाई 2 सी। तो भाई क्यू चेंज ही नहीं हो रहा है, क्यू दोनों जगह सेम रह रहा है, सी चेंज हो रहा है, सी नीचे है, के टाइम्स हो रहा है, तो यू क्या हो जाएगा, 1/k टाइम्स, आखिरकार के नीचे ही तो आ जाएगा। तो यहाँ पे पता चल गया आपको कि यू फाइनल जो होगा हमारे पास, यू फाइनल वो यू नोट बाई के टाइम्स हो जाएगा। आप साफ साफ देख सकते हैं कैसे चीज़ें यहाँ पे डिपेंड हो रही है, ठीक है। बस यहाँ पे चार्ज इक्वल रह रहा है, बाकी चीज़ें 1/k टाइम्स में हो रही है, और सी तो के टाइम्स में। आई थिंक क्लियर होगा बच्चों, समझ में आ रहा होगा आपको, आना चाहिए। अच्छा, हम एक चीज़ बता रहे थे कि यहाँ पे एफ एक्सटर्नल कैसे निकालें, ये निकालने का तरीका भी आसान है, क्यों, क्योंकि देखिए आपने पढ़ा है कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ पे तो पढ़ा है ना पीछे। तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कर सकते हैं। फाइनल क्या है हमारे पास, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी वो आया है, अभी तो निकाला था, यू नोट डिवाइडेड बाई के माइनस यू नोट। तो यहाँ पे आप बता सकते हैं कि यू नोट इंटू 1/k -1 हो जाएगा, यही हमारा वर्क डन एक्सटर्नल आया है। मैंने क्यों निकाला वर्क डन एक्सटर्नल, भाई एफ एक्सटर्नल उसी से तो आएगा, और भी तरीके हैं लेकिन इससे हम करना चाहते हैं। या वर्क डन एक्सटर्नल क्या हो जाएगा, वर्क डन इक्वल टू एफ डॉट डी एस, मतलब फोर्स एक्सटर्नल डॉट एस, जो डिस्टेंस हम नीचे खसका है, कितना डिस्टेंस नीचे खसका होगा, ये जितना इसका एरिया होगा, है ना बच्चों, इसका जितना एरिया होगा, ये वाली लेंथ जितना होगा वही हम कर लेंगे। तो ये लेंथ को पता कर लेंगे तो उतना एरिया नीचे खसका होगा, उतना डिस्टेंस नीचे खसका होगा, इसका जितना डिस्टेंस होगा, तो वो एस मान लिया हमने। तो एफ डॉट एस होता है। तो यहाँ पे आप नहीं देख रहे हैं स्लैब में, एफ एक्सटर्नल ऊपर लगा रहे थे हम लोग और नीचे खसक रहा था एस, तो एफ डॉट डी एस दोनों के बीच का, वेक्टर के बीच का एंगल कितना, 180 डिग्री हो गया। तो एफ डॉट डी एस करेंगे तो नेगेटिव ही आएगा, निगेटिव ऑफ एफ एक्सटर्नल इंटू एस। तो भाई अब दोनों को इक्वेट कर दो ना,
तो एफ एक्सटर्नल इंटू एस इक्वल टू नेगेटिव का आ रहा था इक्वल टू यू नोट, मतलब इनिशियल वाली वैल्यू है यू नोट और कुछ नहीं है, 1/k-1। आप देख सकते हैं साफ साफ, यहाँ से आप एफ एक्सटर्नल निकाल सकते हैं, बोलेंगे नेगेटिव आ रहा है, लेकिन ये भी वैल्यू तो नेगेटिव ही होगा, 1/k है, k का वैल्यू 1 से बड़ा होता है, तो ये ओवरऑल 1 से छोटा होगा, और ये 1 है, घटाएंगे तो नेगेटिव ही तो आएगा, कट जाएगा। ऐसे हम एफ एक्सटर्नल का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं बच्चों, काफ़ी आसान है ना। अगर पूछ लिया कहीं पे तो आप एफ एक्सटर्नल का वैल्यू भी बता सकते हैं, और वही ऑलमोस्ट सेम होगा ये अंदर वाला खींचने वाला फोर्स का। आसान है, किया जा सकता है। हमने क्या देखा, जब बैटरी डिस्कनेक्ट कर दिया गया है, अब बोलेंगे व्हेन बैटरी रिमेन्स कनेक्टेड, देखिए है ना, व्हेन बैटरिया रिमेन्स कनेक्टेड, है ना बच्चों, मतलब बैटरी को कनेक्टेड ही रहने देते हैं, तब क्या होगा। और वही बात, कनेक्टेड है फिर भी हमने डाइलेक्ट्रिक को तो इंसर्ट किया ही है, डाइलेक्ट्रिक इंसर्टेड, ठीक है बच्चों। ये सब केसेस मैं आपको लेकर बता रहा हूँ, ये आप खुद से भी समझ सकते हैं यार, ये इतना कुछ है नहीं कि यहाँ पे बहुत याद करना है, कुछ याद नहीं करना है, एक चीज़ पता है तो दूसरा चीज़ अपने आप निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे पहले हम बना देते हैं भाई, ठीक है बच्चों, इस तरीक़ा से हमने बना दिया, और यहाँ पे भी वही बना दिया। आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे हमने क्या किया है, डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट किया है, तो अब उतना इंसर्ट करके दिखाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये ऐसे क्यों बन गया अभी, ऐसे है ना बच्चों ये, चलिए, तो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है, शुरुआत ये हो रहा है, इनिशियल स्टेप ये है, फाइनली ये हो रहा है, ठीक है। तो इनिशियली ये प्लस क्यू चार्ज हमने क्या किया है, कनेक्टेड है ना, ये तो दिखाना भूल ही गया, बैटरी से कनेक्टेड है बच्चों, है ना, और अभी भी यहाँ पे बैटरी कनेक्टेड है, पीछे क्या था, यहाँ पे बैटरिया को हटा दिए थे भाई, अब कनेक्टेड रहेगा, अब कैसे चेंज होगा वो देखना है। यहाँ पे भी वोल्टेज, यहाँ पे भी, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस भी ही रहेगा इन दोनों प्लेट्स के बीच में, इनिशियल में भी और फाइनल में भी। तो यहाँ पे चार्ज माइनस क्यू नोट था, प्लस क्यू माइनस क्यू नोट नहीं बोल नोट इनिशियल था इसलिए बोल दिया, ठीक है। ठीक है बच्चों, ठीक है ठीक है। तो के को अगर हमने डाल दिया है भाई, तो आपको पता होगा यहाँ पे प्लस प्लस आ जाता है कैपेसिटर पे, इधर माइनस माइनस, और है कंप्लीटली फील्ड। देखिए इनिशियल यहाँ पे भी का वैल्यू क्या है, सेम है, यहाँ भी वही, मतलब समझ में आया, यहाँ पे भी का वैल्यू चेंज नहीं हो रहा है भाई, यहाँ पे भी का वैल्यू चेंज ही नहीं हो रहा है। ऐसा है क्या, बिल्कुल ऐसा है बच्चों, यहाँ पे भी का वैल्यू चेंज ही नहीं हो रहा है यार। ओके, तो वैल्यू किसका चेंज हो रहा है, मतलब यहाँ पे बोल सकते हैं, ऊपर हम लिख सकते हैं ऐसे, पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, ऐसे करके हम बोल सकते हैं, ठीक है, पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा। मतलब अगर Q का वैल्यू निकालना चाहिए, इनिशियल Q का वैल्यू क्या है, Q नोट है, Q नोट मान लेते हैं यार, ये खुद से Q नोट हम मानते हैं, तो फाइनल Q का वैल्यू क्या हो जाएगा, फाइनली Q का वैल्यू क्या हो जाएगा, इसको निकालने के लिए फिर से हम क्या करते हैं, C का वैल्यू लिख लेते हैं। तो C इनिशियल क्या होगा, C नोट मान लिया भाई, C का वैल्यू जो है ना बच्चों, C फाइनल हो जाएगा K टाइम्स ऑफ C नोट। तो ये जो कैपेसिटेंस है ना बच्चों, वो सिर्फ इसके डाइलेक्ट्रिक पे डिपेंड कर रहा है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डाइलेक्ट्रिक अंदर जा रहा है तो उसके कारण K टाइम्स ऑफ C हो जाता है। ये डिपेंड नहीं करता है कि आप वोल्टेज कौन सा दे रहे हैं उसको, कितना पोटेंशियल डिफरेंस हो रहा है नहीं हो रहा है, ठीक है। ओके भाई, तो यहाँ पे बच्चों Q फाइनल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, इसका फॉर्मूला ऐसे लगा के आप निकाल सकते हैं, Q फाइनल इक्वल टू C फाइनल इंटू भी तो वही है, इनिशियल फाइनल सेम है, तो यहाँ पे K टाइम्स ऑफ C नोट V आ गया, मतलब कि ये क्या हो गया, K टाइम्स ऑफ Q नोट हो गया, इनिशियल के वैल्यू के बराबर। तो समझ रहे हैं, यहाँ पे Q का वैल्यू K टाइम्स चेंज हो रहा है। ओके भाई, अब अगर हम निकालना चाहें, यहाँ पे पोटेंशियल तो निकाल लिया हमने, इलेक्ट्रिक फील्ड, इनिशियल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, ई नोट मान लिया हमने। देखिएगा यहाँ पे ध्यान से देखना पड़ेगा बच्चों, ई नोट है, फाइनल क्या होगा, फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, इधर बताते हैं, फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा बच्चों, ऐसे निकाल देना हम लोग, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट, तो यहाँ पे Q दिया हुआ है तो Q
अपॉन ए एप्सिलॉन नोट करते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे चार्ज, यहाँ पे क्यू तो वही है, क्यू के टाइम्स चेंज हो रहा है, ठीक है। आखिरकार ये क्यू फाइनल ही तो है ना, जो क्यू फाइनल है। तो क्यू फाइनल हमने लिख दिया, एरिया तो वही है, एरिया प्लेट का तो वही है, एप्सिलॉन नोट, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड फाइनल का वैल्यू क्या हो रहा है, के टाइम्स ऑफ क्यू नोट आ जाएगा, तो के टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा, क्योंकि इसका वैल्यू क्या होता है, क्यू डिवाइडेड बाई ए एप्सिलॉन नोट। यहाँ पे के टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो जाता है इनिशियल का। तो अगर आपने ये सब किया है ऐसे, तो बच्चों ये गलत है। मैं ये इसलिए बताना चाहता हूँ ये गलत है, क्योंकि यार आपने जो किया है उसमें थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया है। बीच में अगर दिया होगा तो सही बात है। फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू, ये चीज़ आपने बिल्कुल सही लिखा है यहाँ पे, फाइनल अपॉन ए एप्सिलॉन नोट। एप्सिलॉन नोट होता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, मतलब जहाँ पे हवा हो। यहाँ पे हवा था, एयर, लेकिन यहाँ पे तो मीडियम आ गया, क्योंकि ये फुली है, फुली कवर्ड हो गया मीडियम से। तो मतलब अब यहाँ पे के का वैल्यू बदल जाएगा ना। तो इसी के को तो हम लोग बोलते हैं के, और कुछ नहीं है, एप्सिलॉन आर है, मतलब कि रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ कोई स्पेस। और यहाँ पे एप्सिलॉन नोट का वैल्यू क्या होता है, एप्सिलॉन नोट होता है ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है, मतलब एयर का होता है। अरे समझ में। और ये होता है किसी मीडियम का, तो के का वैल्यू यही होता है और कुछ नहीं होता है। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, एप्सिलॉन आर लिखना पड़ेगा। ठीक है भाई, तो एप्सिलॉन आर हम लिख देते हैं, तो इससे क्या हो जाएगा बच्चों। तो एप्सिलॉन आर मतलब कि क्या इसके किसी कंपेरिजन में ही तो लिखते हैं। एप्सिलॉन आर जैसे के होता है वैसा ही तो ये चीज़ है, तो ये दोनों सेम ही होता है। तो नीचे अगर आप इसके जगह पे के लिख दिए, तो नीचे वाला के ये आके इसको काट देगा, तो इनिशियल और फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड सेम हो जाएगा। आ रहा है समझ में। तो मैं तो पहले ये चीज़ को गलत काटना चाहता हूँ। अगर बच्चे, हम भी अपना टाइम में तैयारी करते थे तो ये गलत करते थे, ये गलत है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड फाइनल जो होता है वो होता है क्यू फाइनल डिवाइडेड बाई ए एप्सिलॉन आर होता है, क्योंकि मीडियम आ गया भाई, ठीक है। ऐसे समझ सकते हैं, और भी तरीके हैं यार, एक तरीका नहीं है और भी तरीके हैं। अगर आप चाहें तो इस पॉइंट पे कहीं पे अगर आप मान लेते हैं कोई पॉइंट का, और वहाँ पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं, तो इसके वजह से क्या होगा, इधर की तरफ होगा प्लस की वजह से सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट, या फिर क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नोट, सिंपल। उसी तरीका से यहाँ पे अगर यहाँ पे कोई पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है, तो इसका एक ये सरफेस है, एक ये है, एक ये है। याद रखिएगा यहाँ पे हमारे पास क्या आया था, तो प्लस की वजह से यहाँ पे फिर वही आ जाएगा जो यहाँ पे आया था, इस प्लस की वजह से। अब ये वाली सरफेस आ गया ना, ये वाली सरफेस, तो यहाँ पे क्या इंड्यूस्ड हो जाता है, माइनस माइनस। अरे यार डाइलेक्ट्रिक के अंदर यही तो होता है। तो इंड्यूस्ड हो गया बच्चों, कोई बात नहीं, इंड्यूस्ड हो गया। तो यहाँ निगेटिव चार्ज की वजह से इस प्लेट पे क्या होगा, अंदर की तरफ आएगा, जो भी आएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट, सॉरी एप्सिलॉन आर होगा, जो भी होगा वो हमें नहीं पता है। और यहाँ पे प्लस की वजह से बाहर की तरफ होगा, ये नेगेटिव अंदर और ये बाहर, तो ओवरऑल तो जीरो ही होना है, कितना वैल्यू का नहीं पता है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे तो इन दोनों की वजह से जीरो ही हो रहा है। तो बस इसके वजह से आ रहा है, तो यहाँ पे बस इसी की वजह से आ रहा है। आप बोलेंगे नेगेटिव वाला छोड़ दिए, नेगेटिव वाला यहाँ पे भी तो छोड़े थे, क्योंकि हम इसी के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, इसी के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, तो वही आएगा। आप यहाँ पे जो लिखे होंगे वही यहाँ पे आएगा, क्योंकि ये दोनों तो कैंसिल हो रहा है, मतलब कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वही यहाँ पे होगा। हाँ, तो वही तो आ रहा है यहाँ पे, वही तो आ रहा है भाई क्यू नोट, के टाइम्स ऑफ क्यू नोट डिवाइडेड बाई ए इंटू क्या लिख सकते हैं, के लिख सकते हैं, तो के कट जाएगा। और यहाँ पे चाहे तो आप एप्सिलॉन नोट लिख सकते हैं, क्योंकि हम उसी के कंपेरिजन में लिखते हैं बच्चों, है ना, क्योंकि हम उसी के कंपेरिजन में लिखते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, अब यहाँ पे घबराना नहीं है कि हम एप्सिलॉन नोट फिर कहाँ से लिख दिए। एप्सिलॉन नोट के का वैल्यू यहाँ पे 1 ही होता है, तो अब कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। अरे समझ में। तो यहाँ पे लिख सकते हैं फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड इनिशियल इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर हो जाएगा। ओके, समझ में आ गया होगा बच्चों। तो और क्या लिखने, और क्या दिखाने वाले थे आपको। यहाँ पे मान लेते हैं कि यू इनिशियल क्या होता है, जो आप समझ सकते हैं। यहाँ पे अब क्या कांस्टेंट है, देखिए यहाँ पे अब पोटेंशियल कांस्टेंट रह रहा है, तो पोटेंशियल के टर्म में लिख देंगे हाफ सी वी स्क्वायर, सिंपल। तो सी नोट वी नोट स्क्वायर कर देते हैं, तो फाइनल क्या हो जाएगा, सी चेंज हो रहा है ना, सिर्फ सी चेंज हो रहा है, हाफ सी फाइनल वी स्क्वायर। सी फाइनल के टाइम्स हो रहा है, तो यू फाइनल भी क्या हो जाएगा, के टाइम्स ऑफ यू इनिशियल, सिंपल। देख सकते हैं आप, यहाँ पे के टाइम्स हो जाता है, ये भी के टाइम्स है, ये वही रह जाता है, ये वही रह जाता है। तो इस तरीका से बच्चों चेंज हो रहा है, देखना होगा आपको। सिंपल है यार, इसमें कुछ ऐसा हार्ड है, ठीक है। ओके, तो एक और चीज़ दिखा देते हैं आपको, ये भी काफ़ी आसान है। सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स इज चेंजिंग। देखिए ये
बहुत जल्दी हो जाएगा। अगर आप पीछे समझ लिए ना तो ये बहुत जल्दी हो जाएगा, ये समझने में टाइम नहीं लगेगा। क्यों बोल रहा हूँ मैं ऐसा, क्योंकि ये काफ़ी आसान है यार, बस इसमें डिस्टेंस चेंज कर रहे हैं, मतलब सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स। अरे भाई, दो प्लेट्स दे दिए हमारे पास ऐसे ऐसे, दोनों के बीच में डिस्टेंस अभी डी है, और हम जाके फिर डिस्टेंस इन दोनों के बीच में 2d कर दिए, तो डिस्टेंस बढ़ा दिए। सी का वैल्यू क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी होता है। पीछे वही तो लिख रहा हूँ ना मैं, कहीं गलत तो नहीं लिखा है मैंने, याद आ रहा है मेरे को, नहीं ठीक है। तो एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी होता है बच्चों। तो यहाँ पे सी का वैल्यू इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डी आपको दिख रहा है ना, दिख रहा होगा आई थिंक। तो उसी तरीक़ा से चेंज होता है, डी जैसे जैसे चेंज करेंगे वैसे वैसे चेंज होगा। तो अभी मैं क्या करता हूँ ना कि यहाँ पे भी बैटरी वैटरी कनेक्ट करना पड़ेगा बच्चों, तभी तो केस बन पाएगा। पहली चीज़ हम मान लेते हैं यहाँ पे बच्चों, व्हेन सेपरेशन इज इंक्रीजिंग, और क्या कर रहे हैं, सेपरेशन इंक्रीज हो रहा है, लेकिन हम यहाँ पे कर क्या रहे हैं, बैटरी डिस्कनेक्टेड। अभी समझ में आ जाएगा, टेंशन नहीं लेना है भाई, मैं हूँ ना। तो यहाँ पे वही हम कर देते हैं बच्चों, यहाँ पे क्या कर रहे हैं ना कि हम लोग सेपरेशन को बढ़ा रहे हैं, ऐसे था, सेपरेशन को बढ़ा के मैंने ऐसे कर दिया, और बोल रहा है कि बैटरी को भी डिस्कनेक्ट कर दिया यार, बैटरी को भी डिस्कनेक्ट कर दिया। अब इसमें बोलेंगे कि बैटरी डिस्कनेक्ट कर दिया, अब इसमें और चीज़ लाइए, इसमें अगर फिर से डाइलेक्ट्रिक डाल देंगे तो वो बहुत बड़ा चेंज हो जाएगा। अब बहुत सारी चीज़ें अब कंसिडर करेंगे, आ जाएगा आंसर लेकिन टाइम लगेगा उसमें, तो वो सवाल हो जाएगा ना बच्चों, उस टाइप का क्वेश्चन पूछ लेगा, कर लेंगे ना आप, ऐसे समझ में आ जाएगा तो भी हो जाएगा। अभी सिर्फ हम डिस्टेंस को इंक्रीज कर रहे हैं, दो टर्म को इंक्रीज नहीं कर रहे हैं, सेपरेशन को इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी इनके बीच का डिस्टेंस हमारे पास डी है, और ये हम डिस्टेंस को बढ़ा के 2d कर दिए, 2d नहीं कैपिटल डी मान लीजिए। हमें नहीं पता कितना चेंज किया, प्लस चार्ज माइनस चार्ज था। बैटरी को कह रहा है कि हमने हटा दिया है, तो शुरू में तो भाई कनेक्टेड होगा, तभी तो हटा रहे हैं, हटाने का मतलब क्या होता है, शुरू में कनेक्ट होगा, बाद में हमने हटा दिया, इसीलिए तो बोलता है बैटरी डिस्कनेक्टेड। ठीक है दोस्तों, ठीक है बच्चों, तो प्लस यहाँ पे रहेगा ऐसे, नेगेटिव यहाँ पे रहेगा। भाई तो क्या हो रहा होगा, ये पोटेंशियल भी है, अगर हम यहाँ पे देखें फिर से वही काम, पीछे वाला ही रिपीट होगा, भी इससे कनेक्टेड था और फाइनली भी को हमने हटा दिया, लेकिन जो चार्जेज यहाँ पे इधर उधर गए होंगे, चार्जेस तो इधर से उधर ट्रांसफर हुए होंगे, है ना, ताकि पोटेंशियल को सेम कर सके। तो पोटेंशियल यहाँ पे सेम कर रहे होंगे लोग, कर भी दिए होंगे, तो चार्जेज इधर उधर गए, लेकिन ओवरऑल चार्जेस दोनों पे हटाने के बाद भी तो वही रह गए, हटाने के बाद भी वही रह गए, भले ही पोटेंशियल बदल दिए, क्योंकि हमने इसको हटा दिया तो पोटेंशियल तो चेंज हो जाएगा, लेकिन चार्जेज कंजर्व रहेंगे, जितना चार्जेज इधर उधर गए होंगे, लेकिन ओवरऑल दोनों पे चार्ज उतना ही रहेंगे। तो यहाँ पे चार्ज Q इनिशियल जो होगा वही चार्ज यहाँ पे Q नोट के बराबर है, और यहाँ पे फाइनल चार्ज जो होगा, पीछे बता दिया बच्चों अच्छे से, है ना, बोलेंगे यहाँ पे नहीं बताए हैं, पीछे बता दिया बच्चों, देख लीजिएगा, देख लीजिए होंगे आप। तो यहाँ पे पोटेंशियल कैसे चेंज होगा, उसके लिए कैपेसिटेंस पहले देख लेते हैं। भाई डी का वैल्यू हमने इंक्रीज कर दिया, तो कैपेसिटेंस होता है एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, ठीक है। तो यहाँ पे सी का वैल्यू क्या हो जाएगा फाइनल, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन कैपिटल डी। तो यहाँ पे दिख रहा है सी फाइनल जो है वो बड़ा है सी इनिशियल से। चलिए भाई, एक रिलेशन हमको आ गया है। अच्छा, इसको बढ़ा दिया तो ये घट जाएगा ना, एक सेकेंड ये घट जाएगा बच्चों, ठीक है। अरे यार, डिस्टेंस बढ़ा दिया ना तो ये तो घट ही जाएगा, यहाँ पे डिस्टेंस कम कर दिया तो ये तो बढ़ ही जाएगा। तो इनिशियल वाला क्या है ना, ये इनिशियल था, तो इनिशियल वाला क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, क्योंकि ये कम है। अरे समझ में, और कुछ चेंज क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि के सोचेंगे तो यहाँ पे के टाइम्स आता है, तो के नहीं आ रहा है ना, क्योंकि हम इसमें डायलेक्ट्रिक डाल ही नहीं रहे, ठीक है। चलिए अब जल्दी से कर लेते हैं यार। यहाँ पे भी का वैल्यू कैसे चेंज होगा, भी इक्वल टू, लिख सकते हैं ना बच्चों, क्यू बाई सी कर सकते हैं। तो भी इनिशियल क्या हो जाएगा, क्यू नोट इनिशियल था वही वहाँ भी था, और सी फाइनल, सॉरी सी नोट इनिशियल था ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा फाइनल, भी फाइनल क्या हो जाएगा, क्यू नोट तो वही रहेगा, और सी फाइनल जो हो रहा था, देखिए बच्चों क्यू तो वही रह गया, लेकिन सी फाइनल पे डिपेंड कर रहा है। सी फाइनल क्या है, कम है सी इनिशियल से। आ रहा है समझ में, ऐसे भी समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्यू नोट डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नोट ए अपॉन कैपिटल डी। तो यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब डी बढ़ा दिए, यहाँ पे भी फाइनल भी बड़ा होगा भी इनिशियल से। यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना होगा बच्चों, ठीक है ना।
यहाँ पे क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया ना, डी ऊपर चला गया, यहाँ पे डी नीचे था इसीलिए कम हो गया ये, और यहाँ पे ज़्यादा हो गया। अब देख लेते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड। इनिशियल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, क्या होता है, क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। तो ये तो वही है देखिए यहाँ पे चेंज नहीं होगा, यहाँ पे क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, बोलेंगे एप्सिलॉन आर होता था ना, क्योंकि वहाँ पे डाइलेक्ट्रिक डाल दिया था भाई, यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक नहीं डाले हैं, यहाँ पे एयर ही है, तो वही रह जाएगा। तो दोनों के जगह पे क्या हो गए, इलेक्ट्रिक फील्ड इनिशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड फाइनल बराबर हो गया भाई। ठीक है, क्लियर होना चाहिए बच्चों ये सब। चाहे तो आप यू भी लिख सकते हैं, यू इनिशियल क्या था, क्यू कांस्टेंट रह रहा है, मतलब कि क्यू स्क्वायर बाई 2c, सी कैसे बदल रहा है, तो सी यू फाइनल क्या हो जाएगा, यू फाइनल जो चेंज होगा वो सी के अपोजिट होगा, तो सी का ऊपर हो जाएगा, तो मतलब कि यू फाइनल भी बड़ा होगा यू इनिशियल से। आ रहा है समझ में, सी नीचे आ गया ना, तो सी फाइनल का वैल्यू क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, तो डी ऊपर चला गया तो डी बड़ा हो गया, तो ये भी बड़ा हो गया। ओके, क्लियर होगा आई थिंक, आसान है यार, है ना, ज़्यादा वैसा कुछ है नहीं कुछ इसमें। देख लिए तीनों चीज़ें, चारों चीज़ें आपने। अब देख लेते हैं यहाँ पे, देखिए डिस्टेंस तो बढ़ाएंगे लेकिन बैटरी को रहने देंगे, तो इसी को उठा लेते हैं ना, क्यों बार बार हमें लिखना है ना बच्चों। देखिए बोला जा रहा है कि अब अगर आप बैटरी रिमेन्स कनेक्टेड, मतलब कि बैटरी को रहने दिए हैं कनेक्टेड, अब उसको छेड़छाड़ नहीं कर रहा है, मतलब क्या हुआ होगा, मतलब क्या हुआ होगा, मतलब कुछ नहीं हुआ होगा भाई, ऐसे बना दिया। ठीक है भाई, ठीक है ठीक है ठीक है, बल्ले बल्ले। यहाँ पे बच्चों ऐसे हमने कर दिया, ये बैटरी कनेक्टेड रहने दिया, यहाँ पे भी क्या किया हमने, बैटरी को रहने दिया कनेक्टेड, बस उसका डिस्टेंस में बढ़ा दिए हैं। यहाँ पे डी रहने दिए थे, यहाँ पे बड़ा डी कर दिए भाई बढ़ा के, बस इसी का चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे क्या लग रहा है, यहाँ पे पोटेंशियल भी है भाई, यहाँ पे भी रहेगा, बैटरिया तो वही है, इसको बढ़ाइए घटाइए उसके वजह से कैपेसिटेंस में चेंज होगा, लेकिन पोटेंशियल हुआ तो वही रहेगा, तो वही रह गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्यू अब क्या हो जाएगा, क्यू इनिशियल को हमने क्यू नोट मान लिया, बाकी सी का वैल्यू आप बता सकते हैं ना, यही प्लस का क्यू माइनस का क्यू भाई, अब आप खुद से करिए बच्चों, है ना। तो सी का वैल्यू क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नोट ए अपॉन डी, यहाँ पे भी वही सी फाइनल का वैल्यू हो जाएगा एप्सिलॉन नोट ए अपॉन कैपिटल डी। तो साफ साफ दिख रहा है कि फाइनल जो होगा कैपेसिटेंस वो वैल्यू छोटा ही होगा इनिशियल से, है ना। इनिशियल क्या था, सी इनिशियल था, आ रहा है समझ में, सी इनिशियल से क्यों छोटा रह गया, क्योंकि नीचे इसमें भी तो नीचे ही डी आ रहा है भाई, ये तो छोटा ही रहेगा। अब हम बता सकते हैं ना क्यू इनिशियल का वैल्यू क्या हो जाएगा, क्यू नोट, तो क्यू फाइनल का वैल्यू क्या हो जाएगा, सी फाइनल इंटू भी तो वही रहेगा, भी दोनों जगह वही है। सी फाइनल का वैल्यू कैसे चेंज हो रहा है, सी का वैल्यू कैसे चेंज हो रहा है, एप्सिलॉन नोट ए अपॉन डी से इंटू भी, भाई तो साफ साफ दिख रहा है क्यू फाइनल का वैल्यू भी छोटा हो जाएगा क्यू इनिशियल से, क्योंकि जैसा इसमें चेंज हो रहा होगा कैपेसिटेंस, वैसे ही चेंज हो रहा है इसमें क्यू का वैल्यू, क्योंकि समझ रहे हैं ना, यहाँ पे एप्सिलॉन नोट ए अपॉन डी हो गया, यहाँ पे भी तो वही था, तो जैसे सी वैल्यू चेंज होगा वैसे ये भी होगा, तो दोनों वैसे ही आ गया। देख लेते हैं अब इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू, ई नोट मान लेते हैं, तो ये तो वही रहता है सिग्मा या फिर क्यू नोट अपॉन ए एप्सिलॉन नोट, यही तो होता है, तो यहाँ पे भी तो वही होगा, क्यू नोट डिवाइडेड बाई ए एप्सिलॉन नोट। ओके ओके ओके, लेकिन एक सेकंड बच्चों, यहाँ पे क्यू फाइनल का वैल्यू कुछ बदल गया है, क्यू फाइनल हो रहा है ना यहाँ पे क्या था, क्यू इनिशियल था ठीक है इतना, क्यू फाइनल यहाँ पे कुछ बदल गया है, तो क्यू फाइनल का वैल्यू छोटा है क्यू इनिशियल से, मतलब ये छोटा हो गया है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइनल भी क्या होगा, छोटा हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइनल भी इलेक्ट्रिक फील्ड इनिशियल से छोटा हो जाएगा। ठीक है, ऐसे बता सकते हैं, तो ठीक है यार, ऐसे कर सकते हैं हम लोग, और चाहे तो आप इसको भी बता सकते हैं, यू इनिशियल क्या था, यहाँ पे भी चेंज नहीं हो रहा है, तो हाफ सी भी स्क्वायर कर दीजिए, सी पे डिपेंड करेगा क्योंकि भी तो वही रह रहा है, सी कैसे चेंज हो रहा है, सी फाइनल कम था तो उसी तरीके से यहाँ पे यू फाइनल भी कम हो जाएगा यू इनिशियल से, ऐसे भी कर सकते हैं बच्चों। चीज़ें आसान है यार, ऐसे करना होगा एग्जाम में आएगा, तो डायरेक्ट कैसे सोच रहे हैं हम,
ये सोचना सिखा रहा हूँ, लिखना लिख सकते हैं, ऐसे लिखना तो है, लेकिन इसको याद नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि ये चीज़ें आना चाहिए यहाँ से, ठीक है। ओके यार, यहाँ तक अगर आपको समझ में आ गया, अगर आप चाहें तो यहाँ पे क्यू फाइनल भी निकाल सकते हैं। वो क्या हो जाएगा, क्यू माइनस क्यू नोट हो जाएगा। जितना भी चार्ज इसमें चेंज हुआ होगा, जितना भी चार्ज इसमें कम हुआ होगा, वो तो निकाल सकते हैं ना। इसको क्या कीजिए, इधर क्यू से माइनस कर दीजिए, ठीक है। मतलब पूरा चार्ज पहले जितना था उसमें से ये वाला घट गया होगा, तो अभी जितना होगा वो बच गया होगा, ठीक है। उतना नहीं आता, बट इतना आता है कि आपको पता होना चाहिए कम हो रहा है कि ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। ओके यार, चलते हैं आगे। अब क्या कर रहे हैं, डिस्टेंस को हम लोग कम करेंगे, ठीक है। when separation is decrease, और बैटरी को क्या कर रहे हैं, बैटरी डिस्कनेक्टेड, डिस्कनेक्टेड। अरे यार कुछ नहीं हम लोग कर रहे हैं, तब से यही सब कर रहे हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे बैटरी डिस्कनेक्ट कर दिया, यहाँ पे भी डिस्कनेक्ट किया था, फिर कनेक्ट कर दिया था, और यहाँ पे फिर अगला केस कनेक्ट वाला देखेंगे, और कुछ नहीं, यही सब तो हो रहा है। तो फिर से वही बात, यहाँ पे क्या था, बैटरी से कनेक्टेड था, बैटरी हट गया, वही प्लस चार्ज यहाँ पे आया था, माइनस चार्ज यहाँ पे आया था, ठीक है, और वही प्लस चार्ज यहाँ पे रह गया, यहाँ पे माइनस चार्ज रह गया। बस बैटरी को हटा दिया, फिर से वही बात, बैटरी का पोटेंशियल यहाँ पे भी था, लेकिन यहाँ पे चार्जेस सेम रह जाते हैं। क्यू इनिशियल का वैल्यू क्यू नोट होता है, और क्यू फाइनल का भी वैल्यू क्यू नोट ही होता है। पीछे सब कुछ बताया है कैसे होता है, ठीक है ना। चार्ज सेम रह जाता है, जब हटा देते हैं तो चार्ज इधर उधर चले जाते हैं, लेकिन ओवरऑल रिमेन तो सेम ही रहते हैं दोनों पे, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से कैपेसिटेंस लिख लेते हैं भाई। यहाँ पे इस बारी था क्या, ये दोनों के बीच में कैपिटल डी, अब क्या हो गया, अब हो गया छोटा वाला डी। मतलब कि सी का वैल्यू कैसे हो गया, इनिशियल एप्सिलॉन नोट ए अपॉन बड़ा डी, सी फाइनल का वैल्यू क्या हो गया, एप्सिलॉन नोट ए अपॉन छोटा डी। मतलब कि फाइनल कैपेसिटेंस का वैल्यू जो हो गया, डी का वैल्यू अब छोटा हो गया, ये छोटा तो ये हो गया बड़ा, मतलब अब जाके डी इसका वैल्यू बड़ा हो गया सी इनिशियल से, ठीक है। अब कैपेसिटेंस फाइनल जो है वो बड़ा हो गया हमारा इनिशियल कैपेसिटेंस से, ठीक है। ओके, तो अब हम लोग ये भी बता सकते हैं कि भी फाइनल क्या हो जाएगा, सॉरी भी इनिशियल पहले, वो वी नोट के बराबर होगा। तो वही भी इक्वल टू क्या होता है, फाइनल क्यू, जो कि क्यू तो सेम ही है, अपॉन सी फाइनल। सी फाइनल कैसे चेंज हो रहा है, सी फाइनल कैसे चेंज हो रहा है, क्यू नोट डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नोट ए अपॉन, यहाँ पे छोटा वाला डी हो गया, छोटा वाला डी का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये सब तो कांस्टेंट है, तो भी फाइनल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू छोटा वाला डी, मतलब कि डी पे डिपेंड कर रहा है, डी कम हो गया तो भी फाइनल भी कम हो जाएगा, मतलब भी फाइनल का वैल्यू भी कम हो गया भी इनिशियल से, ठीक है। ठीक है यार, अब हम वैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड बता देते हैं। इनिशियल इलेक्ट्रिक फील्ड इग्नोर था, फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रहा है, एप्सिलॉन नोट क्यों लिख रहा हूँ मैं, इसका क्या होता है, वो जो क्यू नोट डिवाइडेड बाई ए एप्सिलॉन नोट, ठीक है। यहाँ पे भी तो वही था, क्यू नोट डिवाइडेड बाई ए एप्सिलॉन नोट, क्यों, क्योंकि चार्ज का वैल्यू नहीं चेंज हो रहा था, चार्ज यहाँ भी वही यहाँ भी वही, तो इस बार ये दोनों सेम हो गया ना, तो पता चल गया हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइनल और इलेक्ट्रिक फील्ड इनिशियल यहाँ पे भी सेम रहेगा भाई। ओके, फिर से यू इनिशियल देख लेते हैं, फिर से क्यू स्क्वायर बाई टू सिंक करेंगे, क्या लगता है, क्यू तो वही रह रहा है, सी का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, सी का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना, तो आपको क्या लगता है यहाँ पे जो यू फाइनल होगा, यू फाइनल होगा, देखिए सी का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है भाई, तो सी जिसका बड़ा होगा उसका कम हो जाएगा, तो यू फाइनल का वैल्यू कम हो जाएगा यू इनिशियल से, ठीक है। अब बार बार उतना लिखने की जरूरत नहीं है, अब आप डायरेक्टली भी सोच सकते हैं, ठीक है। तो अब हमने क्या करेंगे, अब इसी चीज़ को हम लोग क्या करेंगे भाई, इसी चीज़ को क्या करेंगे, यहाँ पे बैटरी का सेपरेशन डिक्रीज किए थे और ऊपर वाला रिमेन कनेक्टेड था। अब यहाँ पे क्या करेंगे, बैटरी को रहने देंगे, ठीक है।
रिमेन कनेक्टेड। ठीक है, बैटरी को बस रहने देते हैं हम लोग। ओके, बना देते हैं यार। बैटरी अब रहेगा नहीं, बैटरी हटेगा नहीं, बैटरी रहेगा। ठीक है, अरे यार क्या, ठीक है। अब ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे भी वही रह गया। ठीक है, यहाँ पे प्लस का क्यों, यहाँ पे माइनस का क्यों, और जो यहाँ पे भी है। अब बोलेंगे यार ऐसे बार बार लिख रहे हैं आप, तो यहाँ पे चार्ज भी तो सेम रह गया है। आखिरकार चार्ज तो आपने वही रहने दिया, चार्ज तो आपने चेंज नहीं किया। बच्चों मैं फिर से बताना चाहता हूँ, चार्ज चेंज हो रहा है, समझिए ना कैसे हो रहा है। हमने इसको पहले कनेक्ट किया था, ठीक है, ओके। पहले ये डिस्टेंस बता देता हूँ, ध्यान से देखिएगा, है ना भाई। ये चीज़ सब वैसा ही था, लेकिन एक चीज़ चेंज हो रहा है कि हम इसका डिस्टेंस कम कर दे रहे हैं। ओके, डिस्टेंस कम कर दे रहे हैं तो उसके कारण इसके चार्ज में फर्क पड़ रहा होगा, है ना। उसके कारण यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू बदल जाता है, कैपेसिटेंस का वैल्यू बदल जाता है, तो उसके कारण यहाँ पे चार्ज का भी वैल्यू बदल जाता है। देख आप फार्मूले से भी देख सकते हैं। सी का वैल्यू क्या आ रहा था, सी इनिशियल का वैल्यू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन कैपिटल डी था, और यहाँ पे सी फाइनल का वैल्यू जो आ रहा था एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन स्मॉल डी था। तो डी का वैल्यू कम कर दिए तो सी फाइनल का वैल्यू फिर से बड़ा हो जाता है सी इनिशियल से भाई। इसके कारण क्या होता है कि आप क्यू इनिशियल का वैल्यू आप लिखते हैं तो क्या होता है सी इंटू भी, सी इनिशियल इंटू भी, ठीक है। और जो आप लिखते हैं एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, कैपिटल डी है ना यहाँ पे, कैपिटल डी इंटू भी लिखते हैं। यहाँ पे अगर आप क्यू फाइनल लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, सी फाइनल इंटू भी तो वही है, तो एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन स्मॉल डी लिखते हैं इंटू भी लिखते हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं क्यू फाइनल का वैल्यू इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डी आ रहा है, ठीक है। मतलब कि डी का वैल्यू कम कर दिए हैं तो क्यू का वैल्यू बढ़ गया होगा, तो फाइनल भी क्यू का चार्ज जो होगा वो बड़ा हो गया क्यू इनिशियल से भाई। तो देख रहे हैं चार्ज का वैल्यू चेंज हो रहा है बच्चों, चार्ज का वैल्यू चेंज हो रहा है। मतलब इस बार फाइनल चार्ज जो है इनिशियल चार्ज से ज़्यादा हो गया। मतलब प्लेट्स को क्लोजर करते हैं तो चार्ज का वैल्यू बढ़ जाता है। ये चीज़ समझ में आ गया। ऐसे भी समझ सकते हैं, वैसे भी समझ सकते हैं, जैसे समझ में आ रहा है वैसे समझ सकते हैं बच्चों। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इनिशियल का वैल्यू क्या होगा, वही क्यू इनिशियल डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट ए। अब यहाँ पे चेंज हो जाएगा फाइनल भाई, क्यू फाइनल चेंज हो गया एप्सिलॉन नॉट ए। आखिरकार सोचिए ना, चेंज तो होना ही है, नीचे वाला चीज़ तो सेम ही है। क्यू इनिशियल यहाँ पे क्यू फाइनल बड़ा है क्यू इनिशियल से, क्यू फाइनल बड़ा है क्यू इनिशियल से, तो ई फाइनल भी बड़ा होगा। मतलब कि पता चल गया हमें ई फाइनल का भी वैल्यू बड़ा है ई इनिशियल से भाई, ठीक है। आ रहे समझ में बच्चों, आई थिंक क्लियर होगा। तो यहाँ पे अगर आप चाहें तो यू इनिशियल का वैल्यू लिख सकते हैं, वो क्या हो जाएगा हाफ सी भी स्क्वायर। सी जैसे जैसे डिपेंड कर रहा है वैसे वैसे यहाँ पे ये भी डिपेंड करेगा, मतलब कि यू फाइनल का भी वैल्यू बड़ा होगा यू इनिशियल से। चीज़ें आसान है यार, समझिएगा तो लिख सकते हैं आप ऐसे, ठीक है। यहाँ पे हुआ क्या था, यहाँ पे एक चीज़ और लिख देता हूँ, पोटेंशियल कांस्टेंट था, है ना। पोटेंशियल कांस्टेंट था, तो यहाँ पे चीज़ें मैं ये चीज़ ऐसे ये चीज़ बता दिया हमने आपको, कैसे चेंज हो रहा है, क्यों चेंज हो रहा है, मैंने सब चीज़ें बताया आपको, आप समझिएगा, ठीक है। यहाँ पे पोटेंशियल कांस्टेंट था। एक चीज़ और आपको मैं बताना चाहता हूँ बच्चों, काफ़ी आसान सा है यहाँ पे भी, एनर्जी डेंसिटी बिटवीन द प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। एनर्जी पढ़ा है हमने क्यू स्क्वायर बाई टू सी हाफ सी वी स्क्वायर, उस टाइप का पढ़ लिया है। लेकिन अब एनर्जी डेंसिटी क्या है, समझिए इसको इस तरीका से कि आपको पहले एक प्लेट, दो प्लेट दे देता हूँ। ये मैंने आपको दो प्लेट बना के दे दिया भाई, अंदर चार्ज प्लस क्यू, अंदर चार्ज माइनस क्यू, मतलब अंदर वाले सरफेस पे, ठीक है। ठीक है बच्चों, एनर्जी डेंसिटी कुछ कुछ समझ में आ रहा है आपको। बच्चों डेंसिटी क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो इसका वैल्यू और कुछ नहीं होता है,
मास पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब यूनिट में वॉल्यूम आता था अगर सिर्फ डेंसिटी लिखते थे। यहाँ पे एनर्जी डेंसिटी है तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। सिंपल हो गया ना यार, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम हो गया। आया समझ में बच्चों? सिंपल है यार समझ रहे हैं ना, इसमें डेंसिटी में वैसे होता था, यहाँ पे एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो बस वही करना ही है और कुछ नहीं करना है, वही करना ही है हमें भी। तो एनर्जी डेंसिटी क्या होगा बच्चों? एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब कि ई बाई भी कर सकते हैं, ये वॉल्यूम है, ठीक है ऐसे समझना है। तो एनर्जी क्या हो गया? क्यू स्क्वायर बाई 2c इंटू वॉल्यूम। देखिए वॉल्यूम कैसे लिखना है, वॉल्यूम मतलब क्या है, यहाँ पे तो एरिया होता है ना, इस ये प्लेट स्लैब एरिया होता है इसका। देखिए ये होता कैसे है, होता तो ऐसे ही है, पीछे तक ऐसे जाके बढ़ा रहता है। ये प्लेट इस टाइप का होता है, मैं वो दिखाना चाहता हूँ आपको, ठीक है। ये प्लेट होता है बच्चों इस टाइप का, और इसके बीच में ये कुछ डाला जाता है, तो इसका एरिया लेते हैं। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, दोनों प्लेट का बीच का डिस्टेंस हमें दे देता है कि ये डी है। और आप चाहे तो इसका एरिया नहीं बता सकते हैं, इस प्लेट का एरिया ही तब से तो हम बता रहे थे, इसको ऐसे जोड़ के। आ रहा है समझ में बच्चों? ये इस टाइप का होता है ना। तो इसके बीच का एरिया कैसे बता सकते हैं, इसको गुना कर दीजिए, ये दोनों साइड बराबर होता है, ठीक है, बराबर या फिर जो भी होता है। तो इसी का तो हम लोग लिखते थे एरिया, ठीक है, इसी का एरिया तो ये लिखते थे भाई। तो एरिया इंटू डी कर देंगे तो वॉल्यूम नहीं आ जाएगा, वॉल्यूम क्या आ जाएगा, इसका प्लेट का एरिया गुने डी कर दीजिए उनके बीच का डिस्टेंस, तो क्या हो जाएगा, ए डी हो जाएगा। सिंपल। चलिए अब निकाल लेते हैं यार, फाइनली सिंप्लीफाई करना है अब। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, सी का वैल्यू रख देते हैं क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू सी का वैल्यू क्या होता है बच्चों, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी होता है, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी होता है, इंटू ए डी है, ए डी डी कट गया तो क्या बच्चा हमारे पास, देखिए क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर आ जाएगा। क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर क्या होता है, क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर समझिए, अगर इसका सरफेस डेंसिटी एप्सिलॉन दिया है तो वो क्या होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया। तो यहाँ पे कैपिटल क्यू है, यही तो होता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं वही तो बन रहा है, क्यू स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर बन रहा है ना। तो क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर होगा सिग्मा स्क्वायर, मतलब कि एनर्जी डेंसिटी का एक हमारे पास फॉर्मूला आ गया, एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला आ गया, चार्ज डेंसिटी का स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो एक इस तरीका से भी बोला जाता है, एक और हल्का इससे, जो किताबों में आपको दिया रहता है, ये किताबों में नहीं देता है, जो अभी मैं बताने वाला हूँ वो मैं क्या बताने वाला हूँ। देखिए यहाँ पे आपको पता होगा, आपको पता होगा कि एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है। देखिए Q डिवाइडेड बाई ए एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ पे उस टाइप का बन रहा है, यहीं से यहाँ आ जाइए, क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 ए स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो ऊपर नीचे एप्सिलॉन नॉट से गुना कर दें, दोनों तरफ ऊपर नीचे एप्सिलॉन नॉट। तो देखिए क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर आ गया। समझिए बच्चों, समझिए समझिए, यहाँ है समझना है, यहाँ पे ये क्या आ गया, वही तो आ गया ये वाला चीज। तो ई स्क्वायर आ गया, तो यहाँ पे आप बता सकते हैं एनर्जी डेंसिटी अब वो आ गया हाफ एप्सिलॉन नॉट इंटू ई स्क्वायर। तो ये आपके पास हो गया बच्चों, ये आपके पास हो गया है, ठीक है। ऐसे ही याद कर सकते हैं, ऐसे ही रहता है बहुत जगह पे। तो ये सिंपल है यार, ये सब तरीका ऐसे आप कर सकते हैं बच्चों। तो चलिए आपको कुछ सवाल बता देते हैं, वो जितना चीज़ें केसेज वगैरह बताया तो वो आपको ऐसे ही समझ लेना है यार, वो याद करने का चीज़ नहीं है बच्चों, आप भी समझ रहे होंगे। पैरेलल प्लेट आइसोलेटेड कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस सी फोर सरफेस चार्ज डेंसिटी, सॉरी सरफेस चार्ज 4 दिया हुआ है हमारे पास, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट। सिंपल सी बात है, दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस पूछ रहा है डेल्टा वी। सी का वैल्यू क्या, डेल्टा वी का वैल्यू क्या होता है, क्यू डिवाइडेड बाई सी होता है। क्यू क्या लिखते हैं, बीच वाला, या फिर ये या फिर ये। आपको पता होगा कि Q2 का वैल्यू माइनस ऑफ Q3 होता है। अरे यार इक्वल एंड अपोजिट चार्जेज होता है ना, ये इक्वल एंड अपोजिट चार्जेज होता है दोनों के पास, ठीक है। तो वही तो हम लिखे हैं। तो ऊपर कुछ भी लिख सकते हैं आप, या तो Q2 लिख दीजिए अपॉन सी, या फिर आप Q3 अपॉन सी लिख दीजिए, दोनों इक्वल ही हैं, तो दोनों में से कोई भी आंसर हो जाएगा। तो आंसर तो कुछ नहीं दिया है आंसर तो ये सब दिया है भाई, ऐसे ही इस तरीका से दिया है। समझिए बच्चों, समझना है, समझिए ना, इसमें पुट करके देख सकते हैं आप।
Q2/C, मतलब ऊपर नीचे 2 से गुना कर दिया होगा, 2C आ रहा है ना, तो दोनों में ऊपर नीचे गुना कर दीजिए, 2Q2 डिवाइडेड बाई 2C, या फिर 2Q3 डिवाइडेड बाई 2C, इसी टाइप का आंसर आएगा। तो ऊपर 2Q3 या 2Q2 बन रहा है कहीं पे, देखिए ये बताया ना, ये दोनों इक्वल एंड अपोजिट, तो यहाँ पे अगर आप रख देंगे -Q3 के जगह पे Q2 का वैल्यू, तो 2Q2 आ जाएगा। तो आ तो गया, यही तो आंसर है, यही तो आंसर हो गया, सिंपल। फिर से एक सवाल काफ़ी आसान सा, कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर C नोट, डाइलेक्ट्रिक ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन R, थिकनेस इज इक्वल टू द 1/4 ऑफ द प्लेट सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स। पहली तो आप समझ जाइए बच्चों, ये एक कैपेसिटर है, ठीक है भाई, इसमें एक आपने डाइलेक्ट्रिक डाल रखा है, जो आपने डाइलेक्ट्रिक डाल रखा है वो बोला गया है कि ये पूरे डिस्टेंस D का, इसका पूरा डिस्टेंस पता है, ये वाली क्या है, ये D है, तो इसका डिस्टेंस क्या है, ये डिस्टेंस है D/4, और इसका जो कैपेसिटेंस है वो एप्सिलॉन R है। मैंने बोला ना कहीं कहीं पे एप्सिलॉन R भी दे रखा होता है। तो हमें बताना है कि C/C नोट क्या हो जाएगा। C नोट क्या है, C नोट इनिशियल है, मतलब इनिशियल क्या होगा, C नोट इनिशियल है भाई, जब ये सब डाइलेक्ट्रिक नहीं डाला था तब की बात है। और C फाइनल क्या है, जो अब हमने डाइलेक्ट्रिक डालने के बाद हुआ है, तो डाइलेक्ट्रिक डाल दिया है तब क्या होगा यार, सिंपल सा फॉर्मूला बताया था, एप्सिलॉन नोट A, एरिया तो चेंज नहीं हो रहा है, अपॉन क्या होता था, D होता था, माइनस जो थिकनेस होता था D/4 है, प्लस क्या करते थे, T/K कर देते थे, तो कितना है D/4, के क्या है, एप्सिलॉन R है। अरे यार सिंपल, कल ही फॉर्मूला बताया था बच्चों आपको, कैसे कैपेसिटेंस निकालते हैं। इसका इनिशियल का क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नोट A/D हो जाएगा, दोनों को डिवाइड कर दीजिए, C/C नोट कर दीजिए बच्चों, तो कितना हो जाएगा, ये कट जाएगा तो क्या बचेगा बच्चों, मैं डायरेक्ट लिख दूँ, छोड़ दीजिए, आपके लिए मैं डायरेक्ट नहीं लिखता हूँ, D कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे 3/4 बचेगा, -1/4 एप्सिलॉन नोट हो जाएगा, इंटू में नीचे हो जाएगा एप्सिलॉन A D, जो कि आपको दिख रहा है G, कटते हुए G, ठीक है जी, कैसे होगा G यहाँ पे, तो ऊपर आ जाएगा 4 एप्सिलॉन नोट अपॉन 3 एप्सिलॉन नोट -1, है क्या आंसर, है क्या आंसर, ये तो प्लस में था भाई, कौन माइनस लिखता है, कौन ये काम करता है, गंदी गंदी काम, ठीक है, तो यही तो आंसर है, ठीक है ना बच्चों, काफ़ी आसान है यार, ऐसे कर सकते हैं आप लोग, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इसमें, ठीक है। चलिए तो अब निकलना पड़ेगा हमको, तो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे बच्चों चार्ज सेम था, तो यहाँ पे चार्ज कांस्टेंट था, लिख देता हूँ ये सब, यहाँ पे लिख लीजिएगा आप लोग, ये चार्ज कांस्टेंट था, ये आप खुद से भी लिख सकते हैं यार, चार्ज कांस्टेंट था, यहाँ पे फिर से देख पोटेंशियल सेम था, तो पोटेंशियल कांस्टेंट था, सिंपल सी बात है बच्चों। फिर से यहाँ पे चार्ज कांस्टेंट था, ऐसे ही लिख देता हूँ ताकि आपको क्लियर रहे कि क्या कांस्टेंट हुआ था, और यहाँ पे फिर से क्या कांस्टेंट था, चार्ज कांस्टेंट था। आई थिंक आपको क्लियर हो रहा होगा बच्चों, चीज़ें आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। तो यहाँ तक आने के लिए बच्चों आपको बहुत बड़ा वाला मिलेगा, जो अभी मेरे पास है ठीक है, तो मिलेंगे आगे यार, तब तक के लिए ओके बाय।